हेलो दोस्तों, मैथ जागरण में आप सभी को स्वागत है और मैं हूं दिनेश कुमार। मैं आज आपको बतलाने वाला हूं एलसीएम और एचसीएफ का दूसरा पार्ट। मतलब कि बहुत ही देखा जाए तो अच्छा लगने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। आप आइए, आप मेरे साथ बने रहें। मैं आज आपको सिखलाने वाला हूँ एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2। ठीक है। देखिए, इस पार्ट को बतलाने के बाद जो है मैं चैप्टर लेकर के आऊँगा और चैप्टर को जो है ना पार्ट बाय पार्ट मतलब कि सिखलाने की कोशिश करूँगा। तो आप मेरे साथ बने रहें। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप मेरे साथ जुड़े, और जुड़ने के बाद जो है बिल्कुल जीरो लेवल से आप क्या कर सकते हैं, तैयारी को मतलब कि अग्रसर बना सकते हैं, एक अच्छे लेवल तक लेकर के जा सकते हैं। तो मैं आपको सिखलाऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ का किसी प्रकार की किसी भी टाइप का अगर प्रश्न होता है तो कैसे मतलब उसे ट्रिक के माध्यम से हल किया जाता है। मैं वो चीज़ की क्या कर सकता हूँ, आपको सिखलाने की कोशिश कर सकता हूँ। तो आइए, आज हमारा कुछ देखिए 5 प्रकार का जो है, पांचों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। और पांचों जो टाइप के जो क्वेश्चन जो है ना, मैं आज आपको बहुत ही अच्छे ढंग से और बेसिक से भी और कुछ शॉर्ट के माध्यम से ही मैं आपको क्या कर सकता हूँ, सिखला सकता हूँ। लेकिन उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार बने होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है, पढ़ने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को थोड़ा सा क्या कर देना, लाइक कर देना और दोस्तों तक शेयर जरूर करना। मुझे यकीन है कि मैं जो आज बतलाऊंगा बिल्कुल आपको दिमाग में सीधा जाकर क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और आप उस दिमाग को क्या करना, मतलब कवच को खोल करके रखना, ताकि मैं जो आज बता रहा हूँ कहीं ना कहीं आपको जहन में जाकर के अच्छा लगेगा ही। तो आइए, आज मेरे साथ आप बने रहिए। देखिए, आज का हमारा क्या चीज़ है, फ्रैक्शन का। अगर आपसे फ्रैक्शन कहने का मतलब वीन वीन का अगर आपसे अगर एलसीएम और एचसीएफ अगर पूछता है तो आप उसे कैसे बना सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या किए हैं, 2 से 3 फार्मूला हमने लिख रखा है। ठीक है, आपको भी यही करना है। चाहे तो आप बिना फार्मूला की मदद से बना सकते हैं, या फिर आप फार्मूला को लिख करके बना सकते हैं, या फिर बिना फार्मूला का बना सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है। देखिए, थोड़ा सा आप पकाइएगा नहीं, 10 से 15 मिनट के वीडियो हो सकता है। मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं आपको सिखला करके जाऊँगा, ये हमारा वादा है। देखिए, कहता है लसा बराबर फार्मूला अगर पूछे, अगर फ्रैक्शन में है मतलब कि बटा में है, अगर उसका अगर आपसे पूछता है कि लसा क्या होगा, तो लसा अगर पूछता है फ्रैक्शन में होगा मतलब कि बटा में होगा, अगर लसा पूछेगा तो आपको लिखना होगा सबसे पहले, मतलब कि निकालना होगा अंश का लसा और बटा हर का मसा। मतलब लसा पूछता है तो पहले लसा निकाल लीजिए, ठीक है, अंश का लसा, और उसके बाद हर का मसा। अगर मसा पूछता है तो अंश का मसा और हर का लसा, आपको अपोजिट काम करना है। ठीक है ना, मतलब कि लसा पूछता है तो आपको लसा पहले निकाल लेना है, और उसके बाद आपको हर का मतलब मसा निकाल लेना है। मसा पूछेगा तो हर सॉरी अंश का मसा और हर का लसा निकाल लेना। बस इतना ही सिस्टम क्या करना, आपको निकाल कर रख देना। उसके बाद फिर आप एलसीएम और एचसीएफ को फाड़ करके रख देंगे, धजिया उड़ा करके रख देंगे। आइए, आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, पहला सवाल आज का हमारा है। पहला सवाल क्या कहता है कि 4/7। ठीक है, पहला सवाल को आज हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है ना, 4/7, 16/21, फिर उसके बाद क्या था 8/7, फिर 12/35। इसका पूछता है एलसीएम। एलसीएम मतलब कि कैसे बनेगा। ठीक है ना, आइए मैं आज आपको सिखलाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कहने का मतलब बटा। अगर जब भी बटा में रहेगा तो उसके लिए आपको क्या करना है। देखिए, यहाँ पर हमने एक फार्मूला को लिख रखा है कि जब भी बटा का अगर लसा पूछता है तो अंश का लसा और बटा हर का मसा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लसा निकालेंगे हम। तो लसा निकालने के लिए हमको क्या करना है, ठीक है, कौन सा फार्मूला लगाना है लसा के लिए। लसा के लिए हमको फार्मूला लगाना है अंश का लसा। सबसे पहले आप अंश का लसा निकालिए। तो लसा कहने का मतलब होता है, आपको शॉर्ट टिक का बताते हैं। ठीक है ना, बच्चों वाला यहाँ पर विधि नहीं लगाना है ना, बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में टाइम जाएगा। बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्या कर सकते हैं, आप टाइम को खा सकते हैं। आपको क्या करना है, लसा अगर पूछता है तो लसा के लिए सबसे पहले आप बड़ा नंबर को पकड़िए। बड़ा नंबर कौन सा है, आपका होगा 16 है। 16 देखिए क्या सभी से कट रहा है। 16 जो है 4 से तो कट रहा है, 16 से तो खुद से कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, लेकिन 12 से नहीं कट रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको 16 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि पढ़ने के बाद क्या करना है, पढ़ने के बाद एक ऐसा मतलब टेबल का नंबर आना चाहिए जो चारों संख्या से परस्पर क्या हो जाता है, कट जाता है। क्या हो जाता है, कट जाता है। आप कहोगे 16×48, 16×48, इसका मतलब है कि सभी से कट जाएगा। 48 एक ऐसा नंबर है जो 4 से भी कट रहा है, 16 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है। इसका मतलब है कि 4, 16, 8, 12 का लसा कितना हो जाएगा, आप कहोगे 48 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, 48 लिख लीजिए। चलिए, इतना आपको कर लेना है। फिर कहा यहाँ पर कि हर का मसा। अब नीचे वाला का हम क्या करेंगे, मसा निकालेगा। मसा कहने का मतलब आपको छोटा नंबर पकड़ना है। मसा के लिए छोटा नंबर, और छोटा नंबर को पकड़ करके देखिए, अगर सब संख्या को अगर काट देता है तो वह उसका क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा। हाँ जी, यही इसका सवाल मतलब की नियम है।
देखिए 7 21 7 35 में सबसे छोटा नंबर हमारा 7 है। अब 7 को चेक कीजिए क्या सभी नंबर को काट रहा है। अगर सभी नंबर को काट देगा तो इसका मतलब है कि मेरा वो एचसीएफ है, मतलब कि मसा है। अगर नहीं काटा तो हम क्या करेंगे, उसको फिर अगले वाले नंबर को हम देखेंगे हम। तो 7 एक ऐसा नंबर है जो 7 को भी काट रहा है, 21 को भी काट रहा है, 7 को भी काट रहा है, 35 को भी काट रहा है। तो हम कहेंगे कि 7 जो है हमारा क्या होगा, मसा होगा। कहने का मतलब मसा जो है सभी संख्या को काटेगा और लसा जो है सभी संख्या से कटेगा। मसा सभी संख्या को काटेगा और लसा कहने का मतलब सभी संख्या से कटेगा। तो सभी संख्या को कौन काटा, 7 काटा। सभी संख्या को कौन काटा, 7 काटा। इसका मतलब है मसा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस सवाल का जवाब हमारा हो जाएगा कितना, 48/7। बिल्कुल मजा आपको आया होगा। आइए मैं आपको दूसरा सवाल सिखलाता हूँ। ठीक है, आपको लसा मैंने सिखला दिया, अब मैं सिखलाऊंगा आपको मसा निकालने के लिए। मसा कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल ही आसान तरीका और बिल्कुल ही सटीक तरीका से सिखलाऊंगा। देखिए मसा में क्या पूछता है, ठीक है, 2 नंबर का हम सवाल को हल कर रहे हैं। 2 नंबर सवाल कहता है, ये भी बटा के रूप में है। ठीक है, कि 3/7, 4/21, 12/35, 1/14। मसा अगर बटा में है तो उसको आप मसा कैसे निकालिएगा। मसा निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले इस फार्मूला पर फोकस करना है। ठीक है, एक बार मतलब कि देख लेना, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। मसा पूछ रहा है, तो मसा के लिए सबसे, अगर बटा में है मसा अगर पूछता है तो सबसे पहले मसा निकालेंगे हम। बटा में अगर है तो सबसे पहले अंश का मसा निकालेंगे, अंश का मसा निकालेंगे। मसा कहने का मतलब सबसे छोटका नंबर का पकड़िए, अगर सबसे छोटका नंबर सबको काट दिया इसका मतलब मसा वही होगा उसका। देखिए सबसे छोटा नंबर कौन है, 3 है, 4 है, 12 है, 1 है। ठीक है, अब बताइए सबसे छोटा नंबर कौन हो जाए, मसा। मसा कहने का मतलब क्या, वो अंश का मसा है। तो क्या 3 4 12 1, तो सबसे छोटा कौन है, 1 है। 1 जो है सबसे काटेगा। तो एक दुनिया का एक ऐसा इकलौता नंबर है जो सबको क्या कर देता है, काट देता है। ठीक है, तो इस संख्या का मसा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए 1 जो है 3 को भी काट रहा है, 4 को भी काट रहा है, 12 को भी काट रहा है, खुद को काट रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसका मसा कितना हो जाएगा, हम निकाल रहे हैं मसा। तो मसा के लिए क्या हो जाएगा, मसा हमारा हो जाएगा अंश का मसा 1। अब निकालना है हमको हर का लसा। क्या निकालना है, हर का लसा। तो हर के लसा के लिए हम क्या करेंगे, लसा अगर पूछता है, जब भी अगर आपसे लसा पूछता है तो आपको पकड़ना है सबसे बड़का। लसा कहेगा तो सबसे बड़का नंबर को पकड़ना है। और सबसे बड़का नंबर को पकड़ने के बाद देखिए सब संख्या उसको काट रहा है, मतलब सब संख्या से कट रहा है। अगर सब संख्या से कट गया इसका मतलब मेरा लसा क्या होगा, वही संख्या होगा जो काट रहा है उसको सबको। ठीक है, देखिए 7 21 35 14, क्या इस संख्या का जो है काट रहा है। सबसे बड़ा संख्या कौन है, 35 है। 35 को जो है सब काट रहा है, 7 तो काट रहा है, 21 नहीं काट रहा है, 14 नहीं काट रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 35 का आप टेबल पढ़िए। 35 का टेबल आपको याद होगा चाहे नहीं भी याद होगा, लेकिन आपको क्या करना है, इस विधि से आप निकाल लीजिए। देखिए 7, उसके बाद 21, उसके बाद 35 और उसके बाद 14, इस विधि से आप निकाल लीजिए। देखिए 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 पचे 35, 7 दूनी का 14। ठीक है, आप क्या कितना से लगेगा, आप कहोगे एक भी से नहीं लिखा, आप किसी से नहीं लग सकता। आपको क्या करना है, आप सभी को परस्पर गुणना कर दीजिए। क्या कीजिएगा, गुणना। देखिए 5 दूनी का 10, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 10 आ गया। और 7 या का 21, 7 या का 21। ठीक है, आप 21 में 10 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। इसका मतलब है 7 21 35 14 का, ठीक है, लसा कितना हो जाएगा, आप कहोगे 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 210। हाँ जी, इसका यही नियम है। बात समझ में आया, खोपड़िया में धंस जाएगा, खोपड़िया में सीधे चला जाएगा एकदम। ठीक है ना, देखिए दूसरा सवाल का क्या हो गया आंसर, 1/210। 1/210 हो जाएगा। मसा का मतलब यह होता है, फ्रैक्शन में अगर है, अगर उसका मसा पूछता है तो आप पहले अंश का मसा निकाल लीजिए और उसके बाद आप हर का लसा निकाल लीजिए। अगर फ्रैक्शन में है, आपसे अगर लसा पूछता है तो अंश का लसा निकाल लीजिए और बाद में मसा निकाल लीजिए। बस बहुत मजा आएगा आपको इसके बाद। फिर देखिए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 की ओर देखिए, सवाल नंबर 3 हमारा क्या कहता है। सवाल नंबर 3 हमारा कहता है, अगर दो संख्या दे रहे या फिर दोनों संख्या गुणनफल कहेगा, पहली संख्या दूसरी संख्या और एलसीएम और एचसीएफ, यहाँ पर चारों चीज का क्या करेगा, तुलना करेगा आपस में। ठीक है ना, लेकिन क्या करेगा, उसमें एक राशि को अज्ञात छोड़ देगा, 3 वो देगा और एक को अज्ञात छोड़ देगा। जैसे हम यहाँ पर एक फार्मूला लिख रखा है,
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुने मसा, लसा गुने मसा, लसा गुने मसा होता है। हाँ जी, यही फॉर्मूला होता है आपको, ठीक है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, लसा गुने मसा होता है, लसा गुने मसा होता है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, बस इतना ही आपको याद रखना है फॉर्मूला। आपको बस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा आपको। बस आइए हम आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या कहा कि दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या गुणनफल कहने का मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। दो संख्या गुणनफल का मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, आप इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, पहली संख्या गुने, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लसा गुने का मसा, लसा गुने का मसा हो जाए। शॉर्ट में यहाँ पर लिख दीजिए, माफ कीजिएगा, गलती अगर कहीं पर होगा तो आप माफ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मसा। प्रश्न कहता है हमारा 3 नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। तो दोनों संख्याओं गुणनफल कितना है, 20,000 है। कितना है, 20,000 है। 2 पर 4 जीरो, 2 पर 4 जीरो बराबर। फिर आगे कहता है कि यदि उनका लसा, लसा कहने का मतलब एलसीएम, लसा कहने का मतलब लघुत्तम समपवर्तक, लसा कितना दिया हुआ है, एक चीज दिया हुआ है, अगला राशि पूछ रहा है, मतलब एक राशि है यहाँ पर, ठीक है। लसा हो गया हमारा 800, लसा कितना है 800, और 800 लिख लीजिए, गुना तो गुना। मसा कहता है कि मसा बताइए, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, लसा दिया हुआ है, फिर क्या चीज नहीं दिया हुआ है, मसा नहीं दिया हुआ, तो आप मसा निकाल लीजिए ना, काहे का देर करना है, ठीक है। तो मसा पूछे तो आप यहाँ पर कहो कि मसा भाई, आप मसा के जगह पर मसे के लिए बैठे रहिए, आपको कुछ करना नहीं है, मैं आपको निकाल करके देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, से ये मसा पूछा, जिसको पूछा अब बराबर उसी साइड रहने दीजिए, या फिर आप काट सकते हैं, काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, ठीक है ना। बचा कितना, ठीक है, यहाँ पर बचा 2 पर डबल जीरो, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा, 8 गुने का मसा बचा, 8 गुने का मसा बचा। आप काटिए तो इसको 2 से काटिएगा इसको, ठीक है। तो कितना बार कटेगा, भाग दे लेते हैं, हम भी उतना मतलब कि भाग देने के लिए एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए 8 से भाग देते हैं कितना में, 200 में। अब काट लीजिए, 8 दूनी का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा जीरो, 8 पचे 40, मतलब 25 अठे 200, 25 अठे 200। तो कितना बार ने कटेगा, इससे ये कटेगा 25 बार ने, कितना बार ने, 25 बार ने। इसका मतलब है कि 25 बराबर मसा, 25 बराबर मसा। कहने का मतलब है कि मसा कितना आ गया, 25 आ गया। ये हमारा सवाल का जवाब हो जाएगा, मतलब कि मसा कितना हो गया, तो आप कहोगे 25 हो गया। कितना हो गया, 25 हो गया। हाँ जी हाँ, इस सवाल का यही जवाब है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। उससे पहले थोड़ा सा इसे साफ करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको सिखलाने की कोशिश करूंगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 को, बहुत ही मजा आएगा एकदम। आप बस देखते रहना, आपसे निवेदन है कि बस आप देखते रहना, बस अपनी नज़र को भटकाना नहीं। मैं आज आपको सिखला करके जाऊंगा, ठीक है। आज मुझे यकीन है कि मैं आपको सीधा खोपड़िया में धंसाऊंगा, ठीक है ना। आइए आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 4 का सवाल, प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, सवाल नंबर मतलब कि 4 क्या कहता है, पावर में है, पावर में, ठीक है। पावर चाहे तो पॉजिटिव होगा और पावर चाहे तो नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव है उसको भी मैं बतला दूंगा, अगर नेगेटिव है मैं उसे भी आज बतला दूंगा, लेकिन आपको भागना नहीं है। आइए मैं आज आपको सिखलाने की कोशिश करता हूँ। मैं आज सोच करके आया हूँ कि आज एलसीएम और एचसीएफ का डर खत्म, टाटा बाय बाय कर दूंगा आज, ठीक है ना। अब मैं इसके बाद जो है वीडियो लेकर के आऊंगा, ऐसे ऐसे मतलब क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, आपको यकीन नहीं होगा कि इतने शॉर्ट तरीके से मैं बता भी सकता था, ठीक है। लेकिन हाँ, आप पार्ट बाय पार्ट अगर वीडियो देखोगे तो बहुत ही मजा आ जाएगा, आपको सीधे खोपड़िया में धंसेगा आपको। आइए मैं आपको सिखलाने की कोशिश करता हूँ। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है जी, कि 12 का पावर 2, 12 का पावर 4, 12 का पावर 10, 12 का पावर 6। बात समझ में आया ना। कहने का मतलब है कि बेस एक समान होगा, बेस क्या होगा, एक समान होगा, बेस एक समान होगा, बेस क्या होगा, एक जैसा होगा, बेस एक जैसा होगा। पावर कुछ हो उससे हमारा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई कुछ हमको बिगाड़ नहीं सकता है। बात समझ में आ रहा है ना। बेस कुछ भी हो, पावर कुछ भी दे, बेस एक ही होना चाहिए, सॉरी बेस एक ही होना चाहिए, मतलब आधार एक ही होना चाहिए। पावर कुछ हो दे दे, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ठीक है ना। आइए मैं आज आपको सिखला करके छोड़ता हूँ। देखिए क्या कहा कि
12, यहाँ पर ही 12, यहाँ पर ही 12, यहाँ पर ही 12। आधार कितना है? आप कहोगे 12 है सर। कितना है? आधार है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर देखिए लसा है ना, मैं आपको यहाँ से लसा भी सिखलाऊंगा, आपको मसा भी सिखलाऊंगा। लसा की क्या पूछा, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? लासा निकाल लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 के हम चलते हैं, ठीक है ना। लासा पूछा, ठीक है, चलिए लासा लिख लीजिए और एक बार हम मासा लिख लीजिए। इसी का हम मासा लिख लेंगे, लासा, और इसी से हम मासा निकालेंगे। लासा कहा है, लेकिन बेस क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। बेस देखिए, यहाँ पर ही 12, यहाँ पर ही 12, यहाँ पर ही 12, यहाँ पर ही 12, आप 12 लिख लो। मासा के लिए 12 लिख लो। लासा कहने का मतलब है सबसे बड़ा का पावर, सबसे बड़ा का पावर, सबसे बड़ा का पावर। सबसे बड़ा पावर कितना है? अब बताइए लासा का सबसे बड़ा पावर कितना हो जाएगा? सबसे बड़ा पावर 10 है, इसका मतलब 12 के पावर 10, ये हमारा लासा हो गया आंसर। वाह क्या मजा आ गया जी, ठीक है ना। अब मैं आपको सिखलाऊंगा मसा। क्या सिखलाऊंगा? मसा। मसा कहने का मतलब इसका भी आधार क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, मतलब कि बराबर होना चाहिए। अगर आधार अगर सेम नहीं है, गड़बड़ है, फिर क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन क्या होना चाहिए? बेस एक समान होना चाहिए। तो बेस को हमने सबसे पहले लिख लिया। बेस क्या था? 12 था, तो बेस को आपने लिख लो। बेस को भी हमने लिख लिया, कहते कुछ भी नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करना है आपको? लासा पूछेगा तो बड़ा वाला पावर, ठीक है। लासा पूछेगा तो बड़ा वाला पावर, अगर मसा पूछेगा तो सबसे छोटा पावर, सबसे छोटा पावर। देखिए बताइए सबसे छोटा पावर कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 12 का पावर 2, ये हमारा मसा हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। क्या हो गया? आंसर हो गया। बहुत मजा आपको आया होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको सिखलाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आज का बहुत ही लाजवाब सवाल होने वाला है। देखिए आज का हमारा सवाल है सवाल नंबर 5, हम 5 की ओर बढ़ रहे हैं। क्या किया है? गुना में है, ठीक है। पावर कुछ भी रहे, पावर कुछ भी रहे, गुना में रहे, हम उसे लासा और मासा कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं लासा भी सिखाऊंगा और आपको मसा भी सिखलाऊंगा, ठीक है, कि लासा कैसे निकालेंगे और मसा कैसे निकालेंगे। देखिए लासा के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप बेस को लिख लीजिए। बेस कहने का मतलब आधार को, कैसको? आधार को। सबसे पहले आप आधार को लिख लो। आधार क्या हो जाएगा? हम निकाल रहे हैं लासा जी। क्या निकाल रहे हैं? लासा। क्या निकाल रहे हैं? लासा। लासा के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले आधार लिख लेंगे। आधार कौन कौन है, ठीक है। जहां तक कॉमा है उसको चेक करेंगे, बाद वाला का चेक करेंगे, मतलब टोटल में चेक कीजिए आधार कौन कौन है, कौन कौन आधार का अंक क्या क्या चाहिए। आधार का अंक 5 है, एकदम अच्छे से 5 लिख लो। 5 लिख लिया हमने, ठीक है। गुना में है तो गुना कर लो। यहाँ पर 3 है, 3 लिख लो। गुना में है, गुना में। अच्छा 2 है तो 2 लिख लेंगे। ये तो यहाँ बाउंड्री की साइड, उधर चलिए तो 2 था, 2 लिख लिए। 3 था, 3 लिख लिए। 7 यहाँ पर है, इसमें नहीं, लेकिन 7 को ही शामिल कर लीजिए। कहो कि भाई 7 महोदय तुम काहे बैठोगे ऐसे, अब तुम भी चले आओ, ठीक है। हम 7 को ही शामिल कर लिए। अब क्या करना है? एलसीएम हमको सिखाता है कि सबसे बड़ा पावर, एलसीएम सिखाता है कि सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ा पावर। तो सबसे बड़ा 5 का सबसे बड़ा पावर दोनों में कौन है? 5 यहाँ पर एक ही है, यहाँ इसमें 5 नहीं है, तो 5 के पावर 2 हो जाएगा। 3 के यहाँ पर 3 के पावर 1, यहाँ पर 3 के पावर 2, तो सबसे बड़ा पावर 2। तो 3 के सबसे बड़ा पावर 2। 2 के सबसे बड़ा पावर 4 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 2 के पावर 2, तो सबसे बड़ा पावर 4, तो 2 के सबसे बड़ा पावर 4। 7 सिंगल है, आप कहोगे सिंगल है तो सिंगल ही रहो, ठीक है। तो यहाँ पर 7 के 7 जो है 7 के 7 रहेगा, ये हमारा इसका एलसीएम हो गया। आप इसको गुना भी कर सकते हैं, ऑप्शन में अगर ऐसे नहीं रहेगा तो इसका गुणनफल रहेगा, फिर टोटल गुना करके दे देगा एक, ठीक है। तो ये हमारा लासा हो गया। अगर आपसे पूछता है मासा, तो आप उसे कैसे निकालोगे? मासा के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप बेस को लिख लो। बेस कौन कौन था? तब 5 था, ठीक है। उसके बाद कौन था? तो 3 था। उसके बाद कौन था? 2 था। उसके बाद कौन था? 7 था। मासा में क्या करना है आपको? सबसे छोटा पावर। मासा में सबसे छोटा पावर, हाँ जी, आपको हमेशा यही चीज करना है। लासा में सबसे बड़ा पावर और मासा में सबसे छोटा पावर। तो सबसे छोटा पावर किसका? 5 का सबसे छोटा पावर कौन है? नहीं है, 5 सिंगल है, छोड़ दीजिए, 5 के 5 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 के सबसे छोटा पावर, 3 के सबसे छोटा पावर, 3 के पावर 1 छोड़ दीजिए। 2 के सबसे छोटा पावर, 2 के सबसे छोटा पावर, 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। 7 के सबसे छोटा पावर सिंगल है, तो 7 के सबसे छोटा पावर सिंगल का सिंगल ही रहेगा, ठीक है ना। इस सवाल का जवाब हमारा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है ना समझ में आया होगा। अगर बहुत ही अच्छे ढंग से अगर समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और ठीक है, इसी प्रकार से मैं चैप्टर को लेकर के आ रहा हूँ,
कल से मेरे इस चैनल पर अपलोड रहेगा, ठीक है। पार्ट बाय पार्ट मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन का लेवल भी दिखाऊंगा, किस प्रकार से क्वेश्चन का लेवल रहेगा, तो बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो तक मैं कल क्वेश्चन मतलब कि कल से मेरा वीडियो अपलोड होने वाला है। और उन सभी एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो देखना आप नहीं भूलेंगे। लेकिन हाँ, आप कमेंट नहीं करते हैं। अगर आपको अच्छा भी लगे तो कमेंट कर देना, अगर आपको बुरा लगे तो बुरा कमेंट कर देना, ठीक है। लेकिन कमेंट में ज़रूर कुछ लिख करके भेजना, ये मेरा आपसे क्या चाहिए निर्णय है। कमेंट का मतलब होता है एक के टीचर को क्या करता है, एक शिक्षक करता है, अंदर की जिज्ञासा को, अंदर की मनोबल को क्या करता है, बढ़ाने की कोशिश करता है। तो उस मनोबल का बढ़ा करके दीजिए। उसके बाद फिर देखिए मैं आपको मैथ का कुछ अलग से जादूगर मतलब के दिखलाने वाला हूँ। तब तक इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।